ख़ास तौर पे वो लोग जो कि ओबेसिटी का शिकार हैं, जो कि मोटे हैं और वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, बाज़ औक़ात किसी बीमारी की वजह से आपके जोड़ों में दर्द होता है, या वो ख़वातीन जो कि बाहर नहीं जा सकती, वो क्या डाइट प्लान यूज़ करें और किस तरीके से अपना वेट जो है वो रिड्यूस करें, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमर बिलाल अहमद जो कि फिटनेस कंसल्टेंट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अच्छा उमर, मुझे ये बताइए कि फिटनेस के हवाले से हम बात करें, खासतौर पे वो लोग जो कि एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये नहीं कि वो करना नहीं चाहते लेकिन उनकी कोई मजबूरी है, बाज़ औक़ात आपको कोई ऐसी बीमारी होती है, आपका वेट इतना होता है, आपके जोड़ों में दर्द होता है, या कभी कभार आपको कोई हादसा आपकी ज़िंदगी में पेश आ जाता है, तो वो लोग अपने आप को कैसे फिट रखें, कैसे मैनेज करें? मैम ये वाला काम मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 5 साल हो गए मुझे, मैं पाकिस्तान के अंदर कर रहा हूँ और यही वाले क्वेश्चंस मैं डेली फेस करता हूँ। अब आपको जो समझना होता है, जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताता हूँ और जो मैं बाकी चैनल्स पे भी बैठ के मैं हमेशा यही चीज का एम्फेसाइज करता हूँ, देखिए हमें समझने की इस बात की जरूरत होती है कि अगर हम अपने 24 घंटे को देख लें तो 24 घंटे में से अगर कोई एक इंसान ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट भी कर रहा है, अगर कोई जिम जाके भी एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑन एवरेज 1 घंटा गुजारता है, ठीक है ना। तो अब अगर आप 24 घंटे में से 1 घंटा जिम में गुजारें तो 23 घंटे आप जिम से बाहर हैं या एक्सरसाइज से बाहर हैं। सो अगर आप उस 23 घंटे पे फोकस कर लें तो आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो मेरा फोकस अपने क्लाइंट्स के साथ उन 23 घंटे के ऊपर होता है। अब उस 23 घंटे के अंदर जो मेजरली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपकी ग़िज़ा है, क्योंकि जैसा आप खाते हैं वैसे ही आप नजर आते हैं, जो आपका इनपुट होगा वही आपका आउटपुट होगा। तो उसके अंदर होता है ना, तो वो डाइट लफ्ज को कंफ्यूज कर देते हैं वर्ड स्टारवेशन से। स्टारवेशन के मायने होते हैं भूखा रहना, डाइट के मायने कहीं पे भी भूखा रहना नहीं होता, डाइट के मायने होते हैं हेल्दी ईटिंग। अब एक इंसान आपके लिए आपके गोल्स के अकॉर्डिंगली हेल्दी ईटिंग क्या है वो डिपेंड करता है। उसमें फिर क्लाइंट्स को ये बताना पड़ता है कि देखिए कोई भी इंसान अगर आज दुनिया भर में कोई भी खाना पकता है तो उन खानों के अंदर बेसिक कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि हो सकता है वो बीफ हो सकता है, वो आपकी फिश हो सकती है, साथ में दालों का इस्तेमाल होगा, साथ में तेल का इस्तेमाल होगा उसको पकाने के लिए, मसालों का इस्तेमाल होगा, अपने समझ में आ जाएगा। देखिए इंग्रेडिएंट्स पूरी दुनिया में हम सेम ही खाते पीते हैं। अब एक इंसान उसके गोल्स के अकॉर्डिंगली उसकी क्वांटिटी मैटर करेगी। मिसाल के तौर पे हमारे साथ ये इस वक्त कैमरामैन मौजूद है, ये माशाल्लाह काफी हेल्दी है इस वक्त, ठीक है। तो अब इनके गोल्स के अकॉर्डिंगली इन्होंने दिन में कितना दूध पीना है, कितना रोटी खानी है, कितने चावल खाने हैं, कितनी इन्होंने तेल लेना है, इनके कितना गोश्त की कंजम्पशन होनी चाहिए, इनकी दालों की कंजम्पशन भाग्य, इसका मतलब हमें भूखा रहना पड़ेगा। भूखा नहीं रहना, आपको चावल रोटी छोड़ना नहीं है, हर चीज की क्वांटिटी आपको एक मखसूस हिसाब से अपने हिसाब से आपको ऑल्टर करनी है। पता चल जाता है कि भाई इस इंसान को कितना आपने डाइट किस क्वांटिटी में किस मिकदार में क्या चीज देनी है, सही वो हम देते हैं। फिर लोग हमारे घर बैठे अपने रिजल्ट अचीव कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और उसको अपना वेट रिड्यूस करना है या वो अपने आप को फिट और हेल्दी रखना चाहता है, तो आप क्या राइट पोर्शन उसको सजेस्ट करते हैं? कितनी कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, ये हर क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बात समझना तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्लाइंट तो नहीं है, लेकिन मैं एक एवरेज इन जनरल मैं आपको ये बात बता दूं, इन जनरल मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ। अगर ये हमारे नाजरीन अगर सुन रहे हैं तो वो इन जनरल वेट वाइज आप इन जनरल सबके ऊपर अप्लाई होती है। देखिए खवातीन की जो अमूमन गोल्स को जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर वो इसको अपनी डेली रूटीन के अंदर स्टैब्लिश कर सकती हैं तो वो अपने आप को हेल्दी रख सकती हैं। नंबर 1, उन्होंने पूरे दिन के अंदर जितना भी खाना पकाना है उनकी ऑयल की कंजम्पशन 2 मैक्सिमम 2.5 टेबल स्पून से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। पहला टिप मैं आपको ये दे रहा हूँ इन 5 से 5.5 फुट की जो खवातीन है उनके लिए, कि पूरे दिन में उनकी ऑयल की कंजम्पशन 2 से 2.5 टेबल स्पून से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने व्हाइट शुगर और मैदा और व्हाइट शुगर जिस चीज में शामिल है उन चीजों को उन्होंने अवॉइड करना है। जब आप व्हाइट शुगर और मैदे की बात करेंगे तो इसमें आपके बेकरी आइटम्स आ जाएंगे, इसमें आपकी पूरी फास्ट फूड इंडस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। व्हाइट शुगर और मैदे की कंजम्पशन को उन्होंने कोशिश करनी है अवॉइड करें, और बहुत इसके ऑप्शंस होते हैं हमारे पास के ऑल्टरनेट्स क्या है, बहुत ऑल्टरनेट्स होते हैं। व्हाइट शुगर और मैदे से बने हुए प्रोडक्ट्स को उन्होंने अवॉइड करना है। दूसरी टिप, तीसरी टिप उनके लिए ये होगी कि पानी उन्होंने पूरे दिन में इतना पीना है कि उनका यूरिन क्लियर आए, ठीक है जी। पेशाब का आपका कलर
क्लियर होना है, आप डिहाइड्रेटेड है तो आपको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। तो लोग जो ये कहते हैं ना, और बॉटल कंपनीज की बॉटल्स पे लिखा होता है 8 गिलास पानी आपने रोजाना पीना है, तो ये वेरी करेगा। अगर आप 5 गिलास पानी पी रहे हैं और आपका यूरिन का कलर क्लियर है, ठीक है, इट इज नॉट येलोविश, आपका क्लियर है, दैट मीन्स इट इज ऑल फाइन फॉर यू। लेकिन 8 से 10 गिलास पानी तो एवरेज कुछ लोग जो घर में पूरा दिन खवातीन बैठी हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रही, उनके लिए 5-6 गिलास भी बहुत होते हैं, और जो लोग बाहर जाके धूप के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए 12 गिलास भी कम पड़ जाते हैं। सो इसीलिए नंबर ऑफ ग्लासेस से आपने परेशान नहीं होना, आपने ये देखना है कि आपके यूरिन का कलर डिफाइन करेगा कि पानी आप बराबर पी रहे हैं या नहीं। क्योंकि पानी अगर आप पी रहे हैं बराबर, तो आपकी पूरी खून की सर्कुलेशन बॉडी में इंप्रूव्ड होती है, आपके सर में दर्द नहीं होगा, और आपकी पूरी बॉडी, क्योंकि 70% पानी है, तो पानी इज एसेंशियल। पानी आपको पीना है, चीनी और मैदे से बने हुए प्रोडक्ट्स को आपने अवॉइड करना है, तेल की कंजम्पशन को आपने ख्याल में रखना है, और सुन्नत, जिस तरह से अभी आपका पिछला सेगमेंट में सुन रहा था, तो देखिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे सामने हम सिर्फ दूसरी अहादीस को रोशनी में लेते हैं। आपको ये वाला प्रोटोकॉल भी खाने के मामले में भी सुन्नत को अगर आप कंसिडरेशन में रखें तो आपको किसी डाइट प्लान की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। वो सुन्नत का प्रोटोकॉल ये है कि आप एक वक्त में जब खा रहे हैं तो दूसरे टाइम पे उस वक्त खाएं जब आपको भूख लगे। हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर हम सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं ना, तो हम घड़ी देखते हैं 1 बज गया तो भाई लंच का टाइम हो गया। हमारी भूख से लंच का ताल्लुक नहीं होता, हमारा ताल्लुक घड़ी से होता है कि भाई 1 बज गया तो लंच करना है। बेशक अगर हमने 10-11 बजे अगर नाश्ता किया होगा ना, तो 1 बज गया तो भाई लंच का टाइम है। इस तरह से नहीं आपने चलना। आपने सुबह नाश्ता कर लिया और अब आपका पेट आपको बता देगा कि भूख कब लग रही है। तो जब आपको भूख लगेगी तब आप खाना खाएंगे। जबरदस्ती उसके अंदर मजीद अगर आप इसी तरह से कंज्यूम किए चले जाएंगे तो फिर आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अच्छा उमर, मुझे ये भी बताइए कि आपकी जब हम डाइट की हमने बात की, एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली उसका भी बहुत रोल है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा वेट रिड्यूस हो जाए, हमारे सेहतमंद रहने के लिए हम हर किसी को वर्जिश करने की जरूरत है। तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जो लोग मोटे हैं सिर्फ वही वर्जिश करें, ऐसा नहीं है। तो वर्जिश को आप देखिए, वर्जिश देखिए, हमारे यहाँ मसला मेरी ना पढ़ना चाहती है। अब वर्जिश का मतलब ये नहीं है कि आप जो है उछलना कूदना शुरू कर दें या आप डंबल उठाना शुरू कर दें। आप अगर इधर से उठ के वहां जा रही हैं, आपका मसल मूव अगर हो रहा है तो वो वर्जिश ही है आपके लिए। आप यहाँ से उठ के वहां जा रही हैं। एक इंसान, एक मुसलमान अगर दिन में 5 वक्त की नमाज अगर खवातीन पढ़ सकती हैं, मर्द हज़रात मस्जिद जाके पढ़ सकते हैं, तो मस्जिद जाने में आने जाने में उनके कितनी वॉक हो जाएगी। मस्जिद में जब वो खड़े होंगे, पूरी हमने इसके ऊपर एक शो किया था कि नमाज, जो औरतें घर में काम करती हैं वो नहीं होती है, क्योंकि एक हार्ट रेट होता है जो आपके लेवल ऊपर से जाता है, तब आपका। अगर आपको ज्यादा मालूम है तो फिर आप मेरी जगह आ जाए, मैं आपकी जगह आ जाता हूँ। मैं फिटनेस कंसल्ट, तभी आपका जो फैट रिड्यूस तो फिर मैं इस पे यही कहता हूँ कि आपको माशाल्लाह सब पता है, तो फिर आप कर लेंगे। तभी तो बैठी हुई पूछ रही हूँ, आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मेरी बहन, अब आप मुझे एक बात, आप कह रहे हैं कि घर में जो भी काम कर रहे हैं और वर्जिश की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ 20,000 प्लस क्लाइंट्स का एक्सपोजर है। मैं आपको साइंटिफिक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन का मतलब होता है, अब हमारी 2 अप्रोचेज आ जाती हैं। 2 किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं, एक एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं और एक एनएरोबिक होती हैं। एरोबिक का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फैट सेल्स को ब्रेक होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एरोबिक एक्सरसाइजेज वो होती हैं, वो एक्सरसाइजेज जिसमें आप अगले से, अगर वो एक्सरसाइज आप कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे हैं जिसमें आप अगले से बात कर रहे हैं और आपका सांस नहीं टूट रहा। अगर आप स्लो वॉकिंग कर रहे हैं, मैं आपके साथ वॉक के ऊपर निकल जाऊं और मैं आपसे इजी होकर बात करूं कि मेरी सांस ना टूटे, तो इसको एरोबिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। एरोबिक एक्सरसाइजेस रिक्वायर्ड होती हैं आपके फैट सेल को ब्रेक करने के लिए, और इसमें आपका हार्ट रेट 60 से 70% तक, ठीक है। ये अगर मेरी सांस आपसे बात करते हुए टूट रही है, इसका मतलब मैं एनएरोबिक जोन के अंदर हूं। वहां पे बॉडी एनएरोबिक जोन में कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब आपको ये तो मैंने बता दिया। अब आप ये बोलेंगे कि फैट बॉडी में स्टोर कैसे होता है, तो ये भी लोग सुन लें। कार्बोहाइड्रेट्स की एक्सेस आपकी बॉडी में फैट्स स्टोर हो जाते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर, मैं पूरे दिन में जितनी एक्टिविटी कर रहा हूं, मुझे 1 किलो चावल खाने की जरूरत है। अगर मैं 1 किलो चावल खाऊंगा और उतनी मेरी एक्टिविटी है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, मेरी बॉडी में कोई चीज स्टोर नहीं होगी। अगर मैं 1.25 किलो चावल खाऊंगा तो मेरे दिन की एक्टिविटी के हिसाब से बॉडी 1 किलो चावल को बर्न कर देगी, और वो जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर नॉट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी एज फैट। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर बिलाल अहमद साहब का। आपने सुना इनके व्यूज।